बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। इसराइल की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की है नाज़रीन इकराम, और उस बड़ी कार्रवाई में जो है वो बैरूत पे हमला किया गया है, जिसकी वजह से कई शहादतें सामने आई हैं। अब ये जो हमला किया गया बैरूत पे, उसके बदले में हिज़्बुल्लाह ने एक बड़ी कार्रवाई की है इसराइल के खिलाफ। उसमें इसराइल के कौन-कौन से इदारे उन्होंने जो है वो उनको टारगेट किया है और क्या नुकसान हो चुका है इसराइल का, ये हिज़्बुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और साथ में यमन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इसराइल पे दाग दिए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल का भी मैं आपको बता चुका हूँ, आगे ही आपको जाकर डिटेल बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि मिडल ईस्ट से शुरू होने वाली ये जो जंग है, जो इसराइल की वजह से और जो उसने निहत्थे फलस्तीनियों को जो है वो उनके ऊपर जुल्म सितम करके ये जंग शुरू की थी, मिडल ईस्ट से शुरू होने वाली ये जंग जो है, ये सिर्फ मिडल ईस्ट में तक नहीं रहेगी। मिडल ईस्ट ऑलरेडी इसकी लपेट में आ चुका है। एशिया भी इसकी लपेट में आ जाएगा। ना सिर्फ एशिया की स्टेट्स इसकी लपेट में आएंगी, बल्कि यूरोप की जितनी भी स्टेट्स हैं वो भी इसकी लपेट में आएंगी। यूरोप के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जी हाँ, जितनी भी अमेरिका की स्टेट्स हैं, यूएस की स्टेट्स हैं, वो सब भी इसकी लपेट में आएंगी। देखें हुआ क्या है नाज़रीन कराम के, जो इसराइल है, इन्होंने एक कार्रवाई की है। सबसे पहले ये मैं आपको जो डिटेल शेयर कर रहा हूँ कि इस वक़्त मेरे पास ऐसे-ऐसे मनाज़िर आ चुके हैं, ऐसी-ऐसी वीडियोज़ आ चुकी हैं जो इस वक़्त मैं देख रहा हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर, लेकिन मैं आप सबके सामने शेयर नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि इनकी अपनी कुछ पॉलिसीज़ हैं, अगर मैं इस तरह की चीज़ें अपलोड करूँगा, तो ये मेरे खिलाफ जो है वो स्ट्राइक्स वगैरह वो डाल देंगे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, मेरे पास वो सबूत मौजूद हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बैरूत पे हमला किया इन्होंने, इसराइल ने, उसके बाद ये समझ रहे थे कि शायद अब हिज़्बुल्लाह जो है वो सुकून से बैठ जाएगी, लेकिन हिज़्बुल्लाह सुकून से बैठने वाले नहीं हैं। इन्होंने बैरूत में कई मुसलमानों की शहादतें जो हैं वो सामने लाए हैं, जो जो इन्होंने बैरूत पे हमला किया है, और अस्पतालों को नहीं छोड़ा नाज़रीन किराम, अस्पताल तक जो है जहाँ पे बैरूत पे जब हमला किया तो जो लोग ज़ख्मी हुए और जब उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया गया तो इन्होंने अस्पताल पे भी हमला किया है। अब हुआ क्या है, हिज़्बुल्लाह कितना एक्टिव है देखें। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, हिज़्बुल्लाह के पास जो पावर्स हैं, हिज़्बुल्लाह के पास जो ड्रोन्स हैं, हिज़्बुल्लाह के पास जो मिसाइल्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, ये इसराइल इस वक़्त सर पकड़ के बैठा हुआ है। इनकी जो इंटेलिजेंस है, मोसाद है, वो सर पकड़ के बैठी हुई है। क्योंकि इनके जो ड्रोन्स हैं, वो दुश्मन के इलाके में जाते हैं और उनके डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। अब हुआ क्या, हिज़्बुल्लाह ने नाज़रीन किराम क्या किया, इन्होंने जो इनकी इंटेलिजेंस है, जो खुद को क्लेम करती है दुनिया की बड़ी बेहतरीन इंटेलिजेंस है, मोसाद की बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने मोसाद को ही टारगेट कर दिया है। मोसाद को ऐसा टारगेट किया नाज़रीन कराम के मोसाद समझने के धमाकों से गूंज उठा है। अब मोसाद की अंदर जाहिर बात है बेसिस भी बनी हुई हैं, सारे मामलात हैं, इनके खुफिया ठिकाने भी हैं। हिजबुल्लाह ने उन तमाम खुफिया ठिकानों को, इनके पास जो ड्रोन्स हैं ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी के हैं कि जो मोसाद के एरिया में गए हैं, उनके बेसिस पे हमले किए हैं, उनको जान के पहले जाहिर बात है ड्रोन्स जाते हैं, वो रैकी करते हैं, उसके बाद जो है वो मिसाइल्स फायर किए जाते हैं। अब इन्होंने इतने अच्छे तरीके से रैकी की है कि उनके डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं, उनके डिफेंस सिस्टम, उनके रडार्स में ये आए ही नहीं। अब ना सिर्फ इन्होंने मोसाद की बेसिस पे हमला किया है, बल्कि इसराइली टैंक्स जो हैं उनका कब्रिस्तान बना दिया हुआ है। 40 फौजी हलाक कर दिए हैं, जो अभी रिसेंटली कार्रवाई की है हिजबुल्लाह ने। ये कार्रवाई क्यों की आपको मैं पहले बता चुका हूं, बैरूत के और अस्पतालों पे जो है वो हमले हुए थे। अब जो है वो इस वक्त इसराइली टैंक जो है उनका एक कब्रिस्तान बना दिया है हिजबुल्लाह ने। अच्छा, तिल अबीब की अगर बात की जाए तो तिल अबीब जो है उसमें चारों तरफ से फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं, चारों तरफ से फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हमले हो कहाँ-कहाँ से रहे हैं। उसमें जनाब लेबनान हमले कर रहा है, उसमें अभी यमन हमले कर रहा है। उसके अलावा अभी किसी ने एक्टिव जो है वो कार्रवाई नहीं की, सिर्फ़ ये 2 स्टेट्स हैं जो इस वक़्त कार्रवाई कर रही हैं। अब ये इतने संभले नहीं थे इसराइल वाले, इनको जो है वो इनके ऊपर जो इतने ताबड़तोड़ हमले हुए, उसके बाद ये अभी सब संभले नहीं थे कि यमन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दाग दिया इसराइल के ऊपर। आपको पता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो मिसाइल होता है कि जो जो दुश्मन होता है उनके डिफेंस सिस्टम फेल कर जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, नॉन बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं।
छोटी मोटी कार्रवाइयां जो होती हैं उनके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉन बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले तो नॉन बैलिस्टिक मिसाइल आते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो स्पेशल कार्रवाइयां होती हैं उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल यमन ने इस्तेमाल किए, सवाल ये पैदा होता है कि इन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल दिए किसने? ये कौन बना के दे रहा है? इसका नाम नहीं सामने आ रहा, लेकिन मैं आपको पहले ये सारे मामला शेयर कर चुका हूँ, सारी डिटेल्स शेयर कर चुका हूँ कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो ईरान दे रहा है इस वक्त यमन को। अच्छा, ये अभी इस कार्रवाई से भी नहीं निकले थे भाई, मोसाद सर पकड़ के बैठ गई है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अभी इनकी फौजों के साथ क्या हो रहा है वो भी आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन मामला यहां पे ही ठहरा नहीं था। लबनान जो है उसने जनाब ड्रोन्स भेजे हैं, ड्रोन्स, और ऐसे ड्रोन्स भेजे हैं जो सीधे बेंजामिन नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच गए हैं। अब ये अंदाजा लगा लें कि अपने आप को एक एटॉमिक पावर, और वो इनके पास ये दावे कर चुके हैं हमारे पास पावर्स है, हमारे पास ऐसे ऐसे असले हैं कि हमारे साथ कोई नहीं लड़ सकता। मिडल ईस्ट में ये किस तरह की ये बातें कर रहे हैं, और इनको जनाब देखें कि मिडल ईस्ट में से भी कंट्रीज जवाब दे रही हैं, एशिया से भी कंट्रीज जवाब दे रही हैं। अब मैंने आपके सबके सामने जो ये बात शेयर की थी कि इसराइल अभी तक थम के बैठा नहीं था, कि इसराइल के अंदर से बगावत शुरू हो चुकी है। इसराइल की जो फौजें हैं वो बगावत करने पे मजबूर हो चुकी हैं। इसराइल के जो फौजी हैं, और स्पेशल उसके अंदर जो 60% यंग फौजी हैं, 60% वो मैं आपको रेशो बता रहा हूं कि जो बिल्कुल यंग हैं। कईयों की उम्र जो है वो ज्यादा होती है थोड़ी, कईयों की बिल्कुल कम होती है। जो बिल्कुल यंग है मैं उनकी बात बता रहा हूं कि उन्होंने बगावत क्या कर दी है, वो डर गए हैं। वो भाई फौज छोड़ रहे हैं, रिजाइन दे दे के जो है वो घरों को जा रहे हैं। ये हालात बन चुके हैं इसराइल के साथ। और अगर मैं बात करूं आपके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जितनी भी उसके अंदर स्टेट्स हैं, अब वो अमेरिका की वजह से अमेरिका की वजह से उन सब के लिए भी मसला बन सकता है आने वाले दिनों में। क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जंग मिडल ईस्ट तक नहीं रहेगी, ये एशिया को भी अपनी लपेट में लेगी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी लेगी, ये यूरोप को भी अपनी लपेट में लेगी। देखें, एक तरफ आप सबको पता है, आप भी इंटरनेशनल न्यूज सुनते होंगे, एक तरफ ब्रिक्स का इजलास भी चल रहा है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए 40 मुमालिक इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो चुके हैं, तीसरी तरफ अगर बात की जाए इस वक्त ईरान, मिस्र, सऊदी अरेबिया, इनकी बहरा रोम के अंदर जो है वो जंगी मशकें चल रही हैं। अब एक तरफ खबरें सामने आती हैं कि सऊदी अरेबिया जो है ये इन्होंने बिल्कुल पीछे हट गए हैं, इन्होंने कह दिया कि हमारा मसला नहीं है, दूसरी तरफ जंगी मशकें भी जारी रखी हुई हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसराइल के खिलाफ ये जो 40 कंट्रीज जो इकट्ठे इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे हैं, ये क्या करने वाले हैं आने वाले दिन में? क्योंकि यमन ऑलरेडी आपको मैं कल बता चुका हूं कि 4 लाख उन्होंने कहा कि हमारे फौजी जो हैं वो ऑल आउट वार के लिए तैयार हैं। जिस भी मुल्क को इसराइल के साथ जंग की जरूरत पड़ेगी, हमारे 4 लाख फौजी जो होंगे उनके साथ मैदान में जमीनी तौर पे जाके वो लड़ेंगे। अब इनको एक तरफ फजाई लपेट में लिया हुआ इसराइल को, दूसरी तरफ जो है वो जमीनी लपेट में भी लिया हुआ। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इनके मरकावा टैंक जो टॉप टेक्नोलॉजी से भरपूर टैंक है इनके, उनको भी तबाह कर दिया हुआ, उनका कब्रिस्तान बना दिया हिजबुल्लाह ने। तो हिजबुल्लाह तो नाज़रीन करम खामोश रहने वाला नहीं है, ठीक है। अब इनके चाहे आप बैरूत पे हमले करें, इनके अस्पताल उड़ा दें, इनके स्कूल उड़ा दें, ये खामोशी से बैठने वाले नहीं है। ना यमन खामोशी से बैठेगा, ना जनाब लेबनान खामोशी से बैठेगा। बल्कि मैं आपको लास्ट में जाते जाते ये बता दूं, मिडल ईस्ट की बात करते रहें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। देखें, मिडल ईस्ट में इसराइल की वजह से ये जंग शुरू हुई है। इसराइल को सपोर्ट करने वाला कौन है? इंडिया, जो एशिया में बैठा हुआ है, ठीक है। अमेरिका, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। अब यूरोप की अगर बात की जाए, आप सबके सामने, आप सबसे ढकी छुपी नहीं है, यूक्रेन और रशिया की जंग हो चुकी थी, ठीक है। अब रशिया की अगर बात की जाए तो यूरोप में भी आता है, आधा एशिया में भी आता है। इसकी यूक्रेन से जंग हो चुकी है, यूक्रेन जो है यूरोप की जितनी स्टेट्स हैं उनमें आता है। अब मिडल ईस्ट के अंदर अगर बात की जाए नाज़रीन इकराम, तो ईरान है, इराक है, लेबनान है, सऊदी अरेबिया, यमन, मिस्र, शाम, लीबिया है, अजरबैजान है। अब ये वो सारे ब्लॉक्स हैं, ये वो सारी स्टेट्स हैं जो इस वक्त मिल के मिडल ईस्ट के अंदर बैठी हुई हैं इसराइल के खिलाफ। इसराइल के एक गलती की वजह से ये सारे एक्टिव हुए हैं। अब अगर बात की जाए एशिया की, तो एशिया में जापान, चाइना, इंडिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया और यमन भी शामिल हैं। अब यहाँ पे ये जो आगे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स
ये तो सारी बात होगी मिडल ईस्ट और एशिया की। अच्छा जी, यूएस की लिस्ट की बात की जाए तो यूएस के अंदर भी 50 स्टेट्स मौजूद हैं। अमेरिका की वजह से वो 50 भी जो है वो खतरे में आएंगी। ठीक है, ना सिर्फ यूएस इससे जो है वो मुतासर होगा, बल्कि यूरोप भी इससे मुतासर होगा। यूरोप की 44 स्टेट्स हैं जो इस आग की लपेट में आ जाएंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, यूक्रेन और रशिया की पहले जंग हो चुकी है। अब एक मिडल ईस्ट यानी कि इसराइल से, मिडल ईस्ट में इसराइल से शुरू होने वाली जंग जो है वो ये सबको अपनी लपेट में ले लेगी नाज़रीन किराम। तो ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स थी आज की। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में मज़ीद अपनी राय का इज़हार कीजिएगा।